दोस्तों, तारीख में मियाँ बीबी का एक ऐसा वाकया मिलता है जिसमें शौहर 27 सालों तक अपनी बीवी से गायब रहा, लेकिन 27 साल के बाद में एक दिन अचानक वो अपने घर आ गया, यानी कि अपनी बीवी के पास में आ गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की वफात के 55 साल गुजर चुके हैं। सुबह फजर के वक्त एक फरूक नाम का आदमी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए गया। नमाज अदा करके वो वहीं पर इमाम साहब की तकरीर सुनने के लिए बैठ गया। इमाम साहब कह रही थी, ए लोगों, तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, वहाँ मुसलमानों की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग उस जिहाद में शिरकत करें। हजरत फारूक ने जब यह सुना कि तुर्किस्तान में जिहाद के लिए लोगों की ज़रूरत है तो वो फौरन ही अपने घर आई। उनकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर जाना चाहता हूँ। यह सुनकर बीवी ने कहा, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है मेरे पेट में आपका 2 महीने का बच्चा है। अगर आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गई तो मेरा और मेरे इस बच्चे का क्या होगा? तो इस पर फारूक ने कहा, ए अल्लाह की बंदी, तू अल्लाह पर भरोसा रख और यह मेरे पास में 4000 दिनार हैं, इन्हें तू अपने पास खर्चे में रख, मैं 4 महीने बाद वापिस आ जाऊंगा। बहुत कहने के बाद बीवी ने कहा, ठीक है, लेकिन आप बहुत जल्दी करके वापिस आ जाना। फिर उसी दिन फारूक ने अपना जिहाद का सारा सामान तैयार किया और शाम होते होते अपना घोड़ा लेकर घर से निकलने लगी। शोहर को जाता देख बीवी की आंखों में आंसू भर आए। यह देखकर फारूक ने बीवी को गले से लगा लिया और कहने लगा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हारा रखवाला होगा, मैं बहुत ही जल्द वापिस आ जाऊंगा। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना कि अगर मैं वापस ना आ सका, अगर मैं अल्लाह की राह में शहीद हो गया तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, अगर वो लड़का पैदा हुआ तो तुम उसे बहुत बड़ा आलिम बनाना और दीन की तालीम देना, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो तुम उसकी अच्छी तरह से तरबियत करना और फिर किसी अच्छा सा घराना देकर उसकी शादी कर देना। इतना कहकर नम आंखों के साथ में फारूक ने अपना सामान उठाया और अपने घोड़े पर बैठकर चल दिया। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपने शोहर को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा तूफान उमड़ रहा था। कभी ख्याल आता कि मेरे शोहर जा रही हैं, पता नहीं अब कभी उनको देखना नसीब होगा या नहीं, और कभी ख्याल आता कि मेरी जिंदगी का अब क्या होगा, अगर यह वापस ना आए तो मेरा और मेरे इस बच्चे का क्या होगा। फिर बीवी ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह तेरा और तेरे इस बच्चे का मुहाफिज होगा। इतने में फारूक ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। बीवी दरवाजे पर खड़ी होकर शोहर को दूर जाता देख रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा छाने वाला था और इधर इस मासूम बीवी के दिल की दुनिया ही वीरान होती जा रही थी। वो बेचारी दरवाजे पर खड़ी लगातार रोई जा रही थी और अपने शोहर को दूर जाता देख दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद कर रही थी, ए मेरे मौला, मेरे शोहर की हिफाजत करना, इन्हें सही सलामत वापस घर भेज देना। अचानक दूर गली से फारूक ने अपना घोड़ा दूसरी तरफ घुमाया तो बीवी की नजरों से वो ओझल हो गई। यह देखकर बीवी दरवाजे के पास ही बैठ गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस अकेले घर में क्या करे और कैसे रहे। फिर दिन गुजरते गए। एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, 1 महीना गुजरा और इस तरह से 4 महीने भी गुजर गई। बीबी बेचारी इंतजार में बैठी थी कि अब तो 4 महीने भी गुजर गए हैं और उन्होंने वादा किया था कि वो 4 महीनों के बाद वापस आ जाएंगी, इसलिए अब बहुत ही जल्द मेरे शोहर मेरे पास में आ जाएंगे और मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां भराएंगी। लेकिन फिर ऐसे करते करते 1 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन उसका शोहर वापस नहीं आया और उनकी कोई खैरो खबर भी ना मिली। फिर कई साल गुजर गए। वो बेचारी मासूम बीबी हर रोज हल्की सी आहट सुनकर दरवाजे की तरफ भागती कि शायद मेरे शोहर वापस आ गई हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर मालूम होता कि अभी तो उनकी किस्मत में जुदाई ही लिखी है। बीवी बेचारी इंतजार करती रही और मदीना से हर आने जाने वाले से पूछती रही कि क्या तुम्हें मेरे शोहर फारूक के बारे में कुछ पता है, लेकिन सबसे सिर्फ एक ही जवाब मिलता कि हमारे पास में फारूक की कोई भी खबर नहीं है कि वो कहाँ पर है और किस साल में है। इस तरह से करते करते 10 साल का वक्त गुजर गया। अब तो उम्मीद भी टूट चुकी थी। बीवी ने समझ लिया था कि शायद मेरे प्यारे शोहर अल्लाह की राह में शहीद हो गई हैं, अब इस दुनिया में उनसे मिलना नसीब नहीं होगा, इसलिए अब जन्नत में ही उनसे मुलाकात होगी। इसी बीच फारूक के घर पर एक लड़के की पैदाइश हुई। माँ ने उस बच्चे की बहुत अच्छी तरह से तरबियत की और उसे एक बहुत बड़ा आलिम बनाया। यहाँ तक कि हजरत इमाम मलिक जैसे लोग भी उस लड़के के शागिर्द बने। उसका नाम रबिया था। जमाना गुजरता चला गया। शोहर को अब गए हुए 27 साल का वक्त गुजर चुका था। उनके वापस आने की अब तो कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। लेकिन एक रात वो भी आई कि वही फारूक तुर्किस्तान से अपने घर की तरफ लौटने लगी।
आज से 27 साल पहले जब यही फरूक जिहाद पर गए थे तो उस वक्त यह एक जवान लड़के थे, लेकिन जब यह वापस आ रही हैं तो बूढ़े होकर हड्डियों का एक ढांचा बन चुके हैं। फरूक को अपने बीवी बच्चों की याद सता रही थी, इसलिए अपना घोड़ा दौड़ा दिया और मदीना की तरफ चल पड़ी। हर कदम पर फरूक के दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा भी है या नहीं, पता नहीं मेरे जाने के बाद में मेरे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ भी है या नहीं, पता नहीं अब मेरा घर मदीना में मौजूद होगा या फिर मेरी बीवी ने उसे बेचकर कहीं और पर रहना शुरू कर दिया है। क्योंकि 27 सालों का वक्त गुजर चुका था, इसलिए यह सारे सवाल हजरत फरूक के दिमाग में बार बार घूम रही थी और रात के अंधेरे में उनका घोड़ा मदीना की तरफ दौड़ता जा रहा था। रात के 3 बज चुके हैं कि फरूक का घोड़ा मदीना में दाखिल हो गया। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, लेकिन फरूक के दिल में एक तूफान बरपा था। हजारों सवाल थे जो फरूक को परेशान कर रहे थे कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा भी है या नहीं। फरूक ने अपने घोड़े की रफ्तार धीमी कर ली और खामोश लफ्जों के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। चलते चलते अपने घर के पास पहुंच गई। रात का वक्त था, घर की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए फरूक ने अपने घोड़े को एक एड़ लगाई और घोड़ा छलांग लगाकर सीधा घर के आंगन में जा खड़ा हुआ। घर के अंदर एक नौजवान लड़का बीच आंगन में एक चारपाई पर लेटा सो रहा था। जब घर में किसी की अचानक आहट हुई तो वो लड़का उठ गया। उसने देखा कि उसके घर में एक अजनबी हाथ में तलवार लिए खड़ा है। यह देखकर उस लड़के ने समझा कि घर में कोई चोर आ गया है, इसलिए तेजी से उसने हजरत फरूक का गिरबान पकड़ लिया और कहने लगा, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में फाड़ने की। जब उस लड़के ने तेज आवाज में ऐसा कहा तो यह सुनकर हजरत फरूक डर गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं गलत घर में आ गया हूँ, मैंने समझा कि यह मेरा घर है। यह सुनकर उस लड़के ने कहा, वाह बूढ़े दादा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, एक तो मेरे घर में बगैर इजाजत के फांद कर आ गई हो और ऊपर से कह रहे हो कि यह मेरा घर है। ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हजरत फरूक बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उनके जिस्म पर झुर्रियां पड़ गई थी, इसलिए उस नौजवान लड़के की गरजती आवाज को सुनकर वो कांपने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अभी तुम्हारे घर से वापस चला जाता हूँ। यह सुनकर लड़के ने उनका गिरबान पकड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे जाओगे? मैं तुम्हें हाकिम के पास में लेकर जाऊंगा और तुम्हें सजा दिलाऊंगा ताकि तुम दोबारा किसी मुसलमान के घर में फाड़ने की हिम्मत ना कर सको। उनकी आवाज सुनकर माँ भी उठ गई थी। वो पर्दे की आड़ से कहने लगी, अरे बेटा इन्हें छोड़ दो, यह बूढ़ा आदमी है, गलती हो गई होगी, इन्हें जाने दो। लेकिन लड़के ने कहा, नहीं माँ, मैं ऐसे इन्हें नहीं जाने दूंगा। इतने में शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए और हजरत इमाम मलिक भी वहां पर आ गई। हजरत इमाम मलिक को देखकर सारे लोग पीछे हट गए। इमाम मलिक ने आगे बढ़कर पूछा, दादाजी आप कौन हो और इस तरह से रात में किसी के घर में कैसे घुस आए हो? तो यह सुनकर हजरत फरूक ने जवाब दिया, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी नजरें कमजोर हो चुकी हैं, इसलिए मुझसे यह गलती हो गई है, मैंने समझा कि शायद यह मेरा घर है। हजरत इमाम मलिक ने पूछा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो? मदीना के तो नहीं लगते हो। यह सुनकर हजरत फरूक कहने लगे, बेटा मैं मदीने का ही रहने वाला हूँ और आज से 27 साल पहले मैं तुर्किस्तान जिहाद पर चला गया था और आज ही वापस लौटा हूँ। मेरा नाम फरूक बिन अब्दुल रहमान है। घर के अंदर से फरूक की बीवी इस सारे झगड़े को खामोशी से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि मेरा नाम फरूक है तो उसने घर की छत से खिड़की खोलकर अपने सोहर को देखा। बीवी को अपने सोहर के बूढ़े चेहरे में वो ही जवान चेहरा नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जमाना करवट बदलकर 27 साल पीछे चला गया है और जिस वक्त फरूक अपनी बीवी को छोड़कर जिहाद पर जा रहा था वो सारा का सारा मंजर बीवी की आंखों के सामने आ गया। सोहर को देखते ही बीवी ने चीखते हुए अपनी लड़की राबिया से कहा, ए राबिया, इस आदमी के गिरेबान को छोड़। राबिया ने घबराकर अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ ने कहा, बेटा तुझे पता भी है यह कौन है? राबिया ने कहा, माँ मुझे नहीं पता यह बूढ़ा आदमी कौन है। तो माँ ने कहा, बेटा यह तेरा बाप है, वही बाप जिनके बारे में तू हर रात मुझसे पूछा करता था कि अम्मी जान मेरे अब्बा कहाँ है और वो वापिस कब आएंगे। इतना सुनते ही राबिया अपने बाप के कदमों में गिर पड़ा और बाप को पकड़कर रोने लगा। फरूक ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। फिर बाप बेटा एक दूसरे से मिलकर बहुत देर तक रोए। फिर फरूक अपने बेटे के साथ घर के अंदर चले गए। उस वक्त सुबह के 4 बज चुके थे। 1 घंटा बातों में गुजर गया था। इतने में फजर की अजान होने लगी। फरूक ने अपनी बीवी से पूछा, जिहाद पर जाते वक्त मैंने तुमको 4000 दिनार दिए थे, तुमने उनका क्या किया? तो बीवी ने कहा, वो महफूज रखी हैं, पहले आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ाएं। हजरत राबिया पहले ही मस्जिद में जा चुके थे।
फरूक थोड़ी देर से मस्जिद पहुंचे तो देखा कि मस्जिद में एक बहुत बड़ा मजमा है। फरूक ने पीछे खड़े होकर जमात के साथ में फजर की नमाज पढ़ी और फिर नमाज के बाद वो क्या देखती हैं कि इमाम साहब अपनी जगह पर घूमकर बैठ गई और बड़े बड़े उलमाए किराम, यहाँ तक कि हजरत इमाम मलिक जैसे लोग भी इमाम साहब को घेर कर बैठ गई। और फिर इमाम साहब लोगों को हदीस का दर्स देने लगी। फरूक की रोशनी कमजोर हो गई थी, इसलिए वो इमाम साहब को पहचान नहीं पाई और पीछे ही बैठकर सारे लोगों के साथ में हदीस का दर्स सुनने लगी। जब दरस मुकम्मल हो गया तो फरूक ने बगल में बैठे एक आदमी से पूछा, भाई यह इतना बड़ा आलिम मुहद्दिस कौन है जो इतने सारे लोगों को हदीसें पढ़ा रहा है और इनके दरस में हजरत इमाम मलिक जैसे लोग भी शागिर्द बनकर अदब से बैठे हैं। तो उस आदमी ने कहा, क्या आप इन्हें नहीं जानती हो? तो फरूक ने कहा, नहीं बेटा, मुझे नहीं पता यह कौन है। तो उस आदमी ने कहा, लगता है आप मदीना में नए नए आए हो। यह सुनकर फरूक ने कहा, हाँ बेटा, मैं आज ही मदीना में आया हूँ। फिर उस आदमी ने कहा, यह इस वक्त के सबसे बड़े आलिम राबिया हैं। फरूक ने पूछा, इनके बाप का क्या नाम है? तो उसने बताया कि इनके बाप का नाम फरूक है, जो आज से 27 साल पहले अल्लाह की राह में जिहाद पर चले गई थी और शायद वो वहीं पर शहीद हो गई। यह सुनकर फरूक बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा इतना बड़ा आलिम बन गया है। इसलिए फिर फरूक अपने घर आई और बीवी को गले से लगा लिया और कहने लगी कि तुमने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। मैं खुद तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन तूने मेरे बेटे को पढ़ा दिया और आज वो हजरत इमाम मलिक जैसे लोगों का उस्ताद है। बीवी ने कहा, आपने पूछा था ना कि वो 4000 दिनार कहाँ पर हैं, तो मैंने वो सारे दिनार तुम्हारे इसी बेटे को पढ़ाने में खर्च की हैं। यह सुनकर फरूक ने कहा, बेगम, तुमने मेरे पैसे हकीकत में बर्बाद नहीं किए, बल्कि तुमने मुझे आबाद कर दिया है।